हाय गाइस, वेलकम टू क्रिकेट डेवोटीज। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इंडिया की मोस्ट हिस्टोरिक जो है वो टेस्ट विक्ट्री सीरीज 2020-21 की बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी। वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है तो प्लीज़ बने रहें, और क्योंकि वो यादें जो हैं उस सीरीज़ के साथ बहुत ही अभी भी ताज़ी हैं और बहुत ही हमने उनको प्यार से संभाल के रखा हुआ है। अगर आपको टाइम की कमी है तो प्लीज़ आप 1.25 पे देख सकते हैं। हम थोड़ा तेज़ बोलते हैं बट आप थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना अगर आपको टाइम से जल्दी है। बट वीडियो को जो है पूरा देखें, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और हमें कमेंट करके बताएं कि कैसी जो है वीडियोस आपको लग रही हैं। मेरे साथ है सुशीत सूद। आज की वीडियो में हम रिविजिट करेंगे 2020-21 का जो इंडिया का टूर हुआ था, जहाँ पे गाबा का घमंड टूटा था और सिडनी की हीरोइक्स थी, तो वो सब डिस्कस करेंगे। वेलकम वेलकम सुजीत। वेलकम वेलकम आकाश, क्या हाल है? सभी मेरे दर्शकों से पूछना चाहूंगा, आप सब कैसे हैं? तो सुशीत, जब 36 ऑल आउट हुई थी टीम इंडिया, तो तब क्या लग रहा था? यह सीरीज़ जब एक तरह से पहले ओडीआई सीरीज़ हार गई थी टीम इंडिया, T20 जीती थी, बट टेस्ट को लेके जो है इवन माइकल वॉन तक के कमेंट्स आ रहे थे। इंग्लैंड से ऑस्ट्रेलिया के एक्स क्रिकेटर्स तो करते ही हैं कमेंट्स। तो हाँ। तब आपको कैसा लग रहा था, कि क्या व्यूज़ थे आपके? मुझे देखिए, उस टाइम पे ऐसा लग रहा था कि देखो, मुझे हाँ सबको पता है कि ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटर्स हो गए या माइकल वॉन हो गए, इन सब का काम है कमेंट करना। अब ये रिटायर हो चुके हैं तो इनका काम है कुछ ना कुछ करते रहना, ताकि इनको भी अटेंशन चाहिए बेसिकली, बस। तो एज सच मुझे इससे कोई दिक्कत नहीं थी। तो जब हम बात करते हैं पहले टेस्ट मैच की, उसमें इंडिया जब 36 ऑल आउट हुआ तो इन लोगों ने बहुत हल्ला किया कि इंडिया 36 ऑल आउट हो गया, अब क्या होगा, कैसे होगा। हालांकि जब आप वो टेस्ट मैच देखोगे तो आपको पता चलेगा कि इंडिया 36 ऑल आउट होने के बाद भी इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया को टारगेट दिया। मतलब हम 36 में ऑल आउट हुए, फिर भी हम लीड पे थे। तो इससे ये साबित होता है कि हमने उस टेस्ट मैच में सिर्फ एक सेशन बुरा खेला था, बाकी पूरा टेस्ट मैच हम ऑस्ट्रेलिया से आगे थे। तो अब मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा, एक सेशन के बेसिस पर आप पूरे टेस्ट मैच को आप कैसे जस्टिफाई कर सकते हो इंडिया बुरा खेला। तो मुझे तो ऐसा, मैं तो बहुत, मतलब मुझे ऐसा था कि 36 ऑल आउट होना कोई बड़ी बात नहीं है, मतलब ऑब्वियसली बड़ी बात है, बट पूरे मैच को अगर देखो तो छोटी पूरा बात है मैच वो। हम आगे थे। 36 ऑल आउट होना छोटी बात है? बड़ी बात तो 400 रन बनाना। ठीक। हाँ। हाँ, ठीक है। ठीक है, मुझे भी लग रहा था क्योंकि ऑस्ट्रेलिया की अगर हम देखें हिस्टोरिकली जो है वो उनकी माइंड गेम्स जो है वो बहुत ज़्यादा चलती हैं। एक तो उनकी माइंड हाँ। गेम्स बहुत हाई लेवल की होती हैं, और कभी भी देख लो तो मैग्रा या एक्स क्रिकेटर्स वो सीधे 4-0 5-0, क्योंकि इंडिया तो 4-0 ही बिल्कुल 4 मैचेस ही खेलता रहा है, तो वो 4-0 ही कहते रहे हैं। और बिल्कुल बिल्कुल। इवन की एक आध बार पास्ट में हो भी गया था। तो प्लस ऐसा था कि मुझे लग रहा है कि उस सीरीज़ में सबसे ज़्यादा बड़ी क्या थी कि ऑस्ट्रेलिया में अगर आप कहीं भी खेलने जा रहे हो, कोई भी फॉर्मेट हो, तो आपके लिए विराट कोहली जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट प्लेयर है। बिल्कुल बिल्कुल, मैं उस यही क्यों? पॉइंट मैं आपसे बोलने वाला था कि क्यों- आप हम दर्शकों को यही पॉइंट बता रहा हूँ, क्योंकि आपको याद होगा कि इस मैच से पहले ये हो गया था कि विराट कोहली सिर्फ पहला मैच खेलेंगे। और हाँ। सबसे मुझे उनकी आप ग्रेटनेस इस बात में देखिए कि उन्हें पता था कि उन्हें सिर्फ एक मैच खेलना है, वो भी पिंक बॉल के साथ। और उन्होंने उससे पहले कोई वार्म अप मैच ही नहीं खेला। मतलब उस खिलाड़ी की आप ये देखिए कि उन्हें अपने आप पे इतना कॉन्फिडेंस था कि वो बिना वार्म अप मैच खेले ही टेस्ट में जा सकते हैं। और इस चीज को उन्होंने इससे दिखाया कि उन्होंने बिना वार्म अप मैच खेले 72 रन की शानदार पारी भी खेली, और वो पारी में भी रन आउट हुए। हालांकि बिल्कुल ऐसा लग रहा था कि वो शतक जरूर बनाएंगे। अगर मुझे लगता है कि अगर वो रन आउट ना होते तो वो शतक जरूर बनाते। आपका क्या विचार है? राइट राइट सुशीत, जैसे कि हमने प्री वीडियो डिस्कस किया था कि ये विराट की ग्रेटनेस है कि ऑस्ट्रेलिया में उन्होंने हर रंग जगह से रन बनाए, और बिना वार्म अप मैच खेले वो खेल गए। और मुझे लगता है कि उस टाइम जो है एक्स क्रिकेटर्स इंडिया ने भी काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन उठाए थे कि विराट के लिए नेशनल ड्यूटी इंपॉर्टेंट होनी चाहिए वगैरह वगैरह। तो बिल्कुल बिल्कुल आई थिंक मुझे यहाँ पे एक कमेंट करना था, क्योंकि जितना हम विराट को जानते हैं, जितना वो कंट्री को रिप्रेजेंट करने के लिए अपना 100% से भी ज़्यादा देते हैं, अगर वो कंडीशन जो है वो अगर हम देखें लॉकडाउन प्लस जो जिस हिसाब से कोविड के प्रोटोकॉल से 15-20 दिन रेस्ट करनी या वैसे करनी ही करनी, तो अगर ऐसा कुछ नहीं होता तो मुझे इतना पता है कि जिस दिन विराट को बुलाया जाता तो विराट एक तो दिन आ पहले जाते आते, और चाहे खेलते। मैच की सुबह 9 बजे पहुंचते ग्राउंड में, वो डायरेक्टली जाके भी खेल सकते थे। वो इतना उनका बिल्कुल बिल्कुल पैशन है कंट्री के लिए, तो वो कभी बिल्कुल भी बिल्कुल ऐसे नहीं जाते। तो उनके लिए उन्होंने स्टीव स्मिथ के साथ इंटरव्यू में बताया भी था कि उनका जो है ये मोमेंट कभी भी नहीं आएगा। क्रिकेट इज़ पार्ट ऑफ लाइफ। जो जो ये लाइफ का मोमेंट है कि फर्स्ट टाइम फादर बिल्कुल। बन हाँ, रहे हैं, तो इसलिए वो उन्होंने गए थे। ये मैं तो आपकी बात से एग्री तो करता हूँ। और विराट देखिए, विराट ऑस्ट्रेलिया में उनका एक अलग लव अफेयर है। एडिलेड में वैसे भी वो बहुत ही ज़्यादा स्टारडम, हाँ, उन्होंने पहला 100 उन्होंने वहाँ पे बनाया, कैप्टनसी पहले 2015 वर्ल्ड कप 2015 वर्ल्ड कप में भी एडिलेड में शतक बनाया था वहां पर। पाकिस्तान के खिलाफ।
हाँ जी जी। पाकिस्तान के खिलाफ एडिलेड में, हाँ जी, बनाया था। तो वो चीज़ तो है विराट की है ही है। अगर मैं देखूँ ओवरऑल, क्योंकि हमने पहले 2 दिन पकड़ बनाई हुई थी, मुझे याद है कि मेरी सिस्टर का बर्थडे था एक दिन पहले, तो अगले दिन सुबह हम धर्मशाला जा रहे थे। तो रास्ते हाँ, में मैंने सुबह उठ के, जैसे मैं कांगड़ा के आसपास थे, स्कोर तो कार्ड खुला है। कांगड़ा के आसपास खुला, तो स्कोर कार्ड खुला, तो 27 या 28 पे 8 आउट थे। और मैं सच्ची बताऊँ, मेरे अंदर खाना नहीं गया। मुझे लगा, मैंने कहा ये मैच तो हम जीत रहे हैं। और वहां हाँ, से मतलब काफी हैरानी था कि अगर आप देखें तो इंडिया की बैटिंग जब तक आने गई तो मुझे भी था कि 80% तो ये मैच हम जीत ही जाएंगे। मतलब ये तो किसी ने भी नहीं कहते कि ऐसा भी कुछ हो सकता है। राइट। और आई थिंक उस मैच के में जिस हिसाब से अगर हम देखें, तो पृथ्वी शॉ जिनको बैक किया था कैप्टन विराट ने, कि उससे पहले अब वहाँ से मिसफील्ड भी हुई, बैटिंग में भी दोनों इनिंग्स में कैच रन भी नहीं ड्रॉप बनाए। हुआ। तो कैच भी ड्रॉप हुआ था कैच उनसे। भी ड्रॉप हुआ था मिड विकेट पे। तो वो सारी चीज़ें जो हाँ। है, मुझे लगता है कि उन्होंने, देन शमी इंजर्ड हो गए। शमी शमी बहुत ही इंजर्ड ज़्यादा हो गए, अनफॉर्चुनेट थे। जो कि बहुत ही अनफॉर्चुनेट रहा था इंडिया के लिए। पैट कमिंस ने उन्हें उनकी एल्बो बॉल लगी, तो बहुत ही अनफॉर्चुनेट इवेंट था वो इंडिया के तो लिए। वो चीज़ जो है, फोरआर्म पे जब उनकी बॉल लगी, विराट, अगर हम देखें तो विराट खुद जा रहे थे। पृथ्वी शॉ, जिनको हम एक अटैकिंग ओपनर, जिनको 2018-19 की सीरीज़ में हमने मिस किया था क्योंकि उनकी एंकल पे चोट लग गई थी। अटैकिंग हाँ। जो ओपनिंग बैटर हो, जो जाके सहवाग वाला काम कर सके ऑस्ट्रेलिया में, तो एक तरह से इंडिया को जो है 2-3 झटके जो है एक साथ लग गए थे। और ऊपर से विराट नहीं होंगे वहाँ पे, प्लस ऑस्ट्रेलिया जो है आपके नया आपके कप्तान होगा। हाँ, आपके टीम पे कोई डाउट नहीं था। एक सर्कमस्टांसेस ऐसे होते हैं कई बार, जहाँ पे आपको लगता है कि वो नीचे चीज़ आ रही हैं, तो वो चीज़ से मुझे हल्का सा डर लगा था कि एटलीस्ट जो है, क्योंकि इंडिया ने 2018-19 में हिस्टोरिक चीज़ की थी। देन उसके बाद बिल्कुल आपके बिल्कुल। पास एक इम्पॉर्टेंट प्लेयर्स ना हो, पुजारा थे आपके पास, रहाणे थे, रहाणे ने 15 14 15 में रन बनाए थे, पुजारा ने 18-19 में रन बनाए थे। ईशांत शर्मा नहीं थे आपके पास रोहित शर्मा के रिलेटेड जो है वो बहुत ज़्यादा बातें चल रही थी। तो काफ़ी कि ज़्यादा वो चीज़ें आएंगे होंगे। कि आएंगे कि नहीं आएंगे, तो उनके रिलेटेड जो है वो बहुत सारी जो है वो पॉजिटिव नेगेटिव चीज़ें चल रही थी, जिससे एटमोसफेयर मुझे लग रहा था कि हो जो है टीम का, मुझे लग रहा था कि मे बी टीम के पास क्वेश्चन ज़्यादा हो सकते हैं। बट 36 जब ऑल आउट हुए, तो एक काइंड ऑफ डर भी लगा कि कहीं इंडिया बहुत ही ज़्यादा तरह से रैटल होके ना जाए। और दूसरा ये था कि अब इससे नीचे तो नहीं जा सकते। तो नहीं, मुझे डर नहीं था, मुझे था कि वो, मैं तो बस इस चीज को लेकर सोच कर हैरान था कि जितने भी हमारे एक्स क्रिकेटर्स या कमेंटेटर्स हैं, वो सिर्फ एक सेशन की बात कर रहे थे। बाकी पिछले टेस्ट, मुझे तो ये था कि आप पूरे 4 दिन की बात क्यों नहीं कर रहे? कि 4 दिन तो हम तीन ऑस्ट्रेलिया से तीन जीत ही रहे थे ना। तीन तीन तो इनिंग चार में दिन की क्यों बात, कोई तीन बात क्यों नहीं कर रहा? राइट वो राइट सिर्फ एक सेशन की बात ही क्यों करे? मुझे तो बस ये सोच के हैरानी होती है कि सिर्फ एक सेशन माना कि हम बुरा खेले, बहुत बुरा खेले, बट आप ये भी तो मान के चलो ना, उससे पहले के सेशन तो हम अच्छा खेले थे ना। राइट उसमें हमने ऑस्ट्रेलिया के ऊपर पकड़ अपनी पूरी तरह मजबूत कर रखी थी। राइट राइट। तो उसके बाद अब विराट कोहली वापस आ जाते हैं। देन मेलबर्न में अगर हम देखें, तो टीम इंडिया में 4 चेंजेस हुए थे। 4 चेंजेस होते हैं। तो तो आपको शायद याद होगा, हम मैच से पहले बात करते, मैं कह रहा था कि नवदीप सैनी को मौका मिलना चाहिए क्योंकि फास्ट जेन्युइन फास्ट पेस बॉलर। आप कह रहे थे कि सिराज को मौका मिलना चाहिए, बट हुआ ये कि आपकी बात सही साबित हुई और सिराज को मौका मिला, जिससे कि मैं भी बहुत खुश हूँ आज। बहुत ही ज़्यादा, क्योंकि एक्चुअल में देखिए, क्योंकि रणजी ट्रॉफी जो है वो पहले तो दिखाई नहीं जाती थी। अब फिर भी कुछ हाँ, मैचेस जो हैं वो दिखाए जाते हैं, अब सिर्फ फाइनल सेमीफाइनल। तो सिराज का मैंने सुना ही था कि सिराज जो है वो रेड बॉल में जो है एक्सेप्शनल बॉलर है, क्योंकि अगर हम देखें तो पंजाब से जो है सिद्धार्थ कौल, अगर आपने सिद्धार्थ कौल को देखा हुआ होगा, तो सभी बिल्कुल मैं बिल्कुल देखा व्यूअर्स है। व्यूअर्स को बताना चाहता हूँ कि सिद्धार्थ कौल को अगर आपने वाइट बॉल में देखा है, तो आपको पता लगेगा कि ये जो है वो बहुत ज़्यादा रन कंसीड करते हैं। अगर आप उनको रेड बॉल के साथ देखेंगे, तो आई थिंक 300 या 400 प्लस उनकी फर्स्ट क्लास विकेट हैं। तो बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग बॉलर है। तो सिद्धार्थ कौल, देन अगर हम डिंडा की बात करें, अशोक डिंडा, देन ये अगर हम बात करें सिराज, ये अगर हम वाइट बॉल में चाहे, मे बी सिराज तो अभी पीक पे चल रहे हैं, नंबर 1 ओडीआई बॉलर हैं, बट अगर हम पहले देखें तो पहले ये रन्स दे देते थे बट वाइट बॉल में। बट रेड बॉल में मैंने जितना सुना था, तो मुझे इसलिए लग रहा था कि रेड बॉल में जितना उनका बॉल हिलता है, जितनी उनको आगे करते हैं, क्योंकि आगे करने वाला जो बॉलर रेड बॉल में होता है बिल्कुल ज़्यादा बिल्कुल। सक्सेस। तो ये तो है। देन शुभमन गिल आए थे, सिराज आए थे, 2 डेब्यू हुए थे टीम इंडिया के लिए। देन विराट कोहली की जगह रविंद्र जडेजा को लेके आए गए रविंद्र थे, कि जडेजा आए थे। उनकी बैटिंग पे बहुत ज़्यादा भरोसा था। और और उसी मैच में ऋषभ हमें पंत ऋषभ पंत भी मिले था एक्सपेक्टेड, उसी मैच में साहा की जगह पर पंत आए थे, पंत आए थे। और जो कि फिर बहुत ही अच्छा मूव था। तो उस मैच में जो है ऑस्ट्रेलिया ने टॉस जीत के जो है वो पहले बैटिंग करने का फैसला कर लिया था। तो उसको कैसे देखते हैं? क्या क्या अगर आप कैप्टन होते, तो क्या आप जो है वो बैटिंग किसको देते? इंडिया को बैटिंग दे देते, क्योंकि उनके पास एक नहीं, स्कार था 36 रन्स का, या फिर आपने अपनी स्ट्रेटजी को फॉलो किया?
नहीं, अगर मैं होता तो मेरे अकॉर्डिंग तो ठीक है अभी। एज अ प्लेयर आपको देखिए, मैच के बाहर बातें करना और होता है, मैच के अंदर और होता है। तो मुझे लगता है कि ऑस्ट्रेलिया ने ठीक किया था कि मैच के अंदर तो आपका खुद डिसीजन लेना, वहां पर तो आपके कमेंट्स ये सब काम लेंगे। तो मेरे अकॉर्डिंग तो वो डिसीजन ऑस्ट्रेलिया का अच्छा था कि मेलबर्न की विकेट आप जैसे जानते हो कि वो बैटिंग फ्रेंडली विकेट रहती है हमेशा से। पहले 2 दिन बैटिंग के लिए अच्छी विकेट होती है मेलबर्न की। तो मेरे अकॉर्डिंग तो वो काफी अच्छा डिसीजन था ऑस्ट्रेलिया का। हाँ वो है, बट जिस हिसाब से अगर हम देखें, बुमराह ने क्लास दिखाई, 4 विकेटें ली थी। हाँ, देन 4 विकेट सिराज ली का थी। डेब्यू बहुत अच्छा हुआ था, सिराज का डेब्यू बहुत दो अच्छा हुआ, दो और विकेटें उस ली टाइम थी। पे आप देखोगे शायद रविंद्र जडेजा ने भी 1-2 विकेट्स ली थी। हाँ और एक रविंद्र जडेजा ने कैच बहुत अच्छा पकड़ा था मैथ्यू वेड का, हाँ, अश्विन की बॉलिंग पर। वो तो है ही है। उन क्योंकि ज़बरदस्त फील्डर तो है ही है, क्या कहते हैं, हाँ रविंद्र। तो बट अगर मैं देखूं सिराज का, जिस हिसाब से सिराज को पहले वेट करवाया गया, क्योंकि सिराज को मुझे याद है हाँ। वो लास्ट बॉलर थे। लंच 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 के बाद उनको ओवर मिला। लंच मतलब पहले सेशन में तो उन्हें ओवर भी पहले नहीं मिला था कोई। सेशन में उनको ओवर भी नहीं मिला। और क्योंकि मुझे और इस चीज से मैं लिटरली बहुत हैरान था कि अगर आपने एक बॉलर को खिलाया तो उसको ओवर दो। मतलब मैं रहाणे के कैप्टन से अब पता नहीं उनके माइंड में उस टाइम क्या चल रहा था, बट एज अ व्यूअर तो काफी मैं हैरान था कि ऐसा क्यों कर रहे हैं वो। राइट राइट, मैं भी हैरान था। क्योंकि मुझे अगर देखा जाए तो जैसे मैंने महेंद्र सिंह धोनी की ये कैप्टनसी में बहुत ज़्यादा चीज़ नोटिस की है। वो क्या करते हैं, जैसे ही कोई नया बॉलर आता है ना, तो पहला ओवर जो ये पहले 1-2 ओवर में ही है जो वो ओवर पकड़ा देते हैं, ताकि बॉलर की जो ना उसकी चाहे नर्व रन्स पड़ सेटल हो जाए जाए। तो फिर उसको अगला ओवर दे के बैक करते हैं कि कोई बात नहीं, पड़ते पड़ जाए, कॉन्फिडेंस नहीं रहना चाहिए। उससे क्या होता है कि बॉलर की ना नर्व्स डाउन हो जाती हैं कि यार मैंने ओवर कर लिया, बिल्कुल अब मैं बिल्कुल। क्या करूं। अदरवाइज क्या होता है, अगर आपको ओवर ना दो तो आपके अंदर एंजाइटी रहती है कि यार मेरे को कब मिलेगा, मेरे को कब मिलेगा। तो ये चीज़ जो मुझे, मैं भी थोड़ा खफा था। बट वहाँ पे मुझे लगता है कि अश्विन ने जो है वो बहुत ही ज़्यादा एक तरह से अच्छी बॉलिंग करी। सुपियोरिटी, एक एंड पकड़ के बॉलिंग करी थी उन्होंने। उन्होंने जो सीनियोरिटी का एक तरह से हल्का सा फायदा उठाया अश्विन ने। उन्होंने क्या किया कि बॉल पकड़ ली, बट उन्होंने जो है स्टीव स्मिथ को आउट कर दिया। आउट जो किया कि बिल्कुल। लबुशेन को भी आई थिंक आउट उन्होंने ही किया था। बट हाँ, जो स्टीव स्मिथ की उन्होंने विकेट ले दी, मुझे लगता है कि वहाँ पे जो है उन्होंने बहुत ज़्यादा जो है ऑस्ट्रेलिया को बैक फुट पे धकेल दिया था। क्योंकि पिछली सीरीज में ऑस्ट्रेलिया का सिर्फ स्टीव एक ही बहाना था कि हमारे पास स्टीव स्मिथ और डेविड वार्नर नहीं डेविड है, वार्नर नहीं है। इसीलिए है। तो अभी डेविड वार्नर तो नहीं थे, बट लबुशेन जो है एक बहुत ही बड़ा सितारा बन चुके थे ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट का। तो लबुशेन और हमारे पास स्मिथ थे, तो उनको जो जिस हिसाब से अश्विन ने काउंटर किया, मुझे अश्विन ने। लगता है कि अच्छा था। जी जी जी। और उस मैच में एक बहुत अच्छी चीज जो मुझे लगी थी वो था कि आपके नए यंगस्टर्स ने परफॉर्म किया था। हालांकि अब देखो मोहम्मद सिराज ने बहुत अच्छी बॉलिंग की, और उस मैच में देखोगे अजिंक्य रहाणे ने शतक बनाया जो कि एज ए कैप्टन नॉक खेला उन्होंने। फिर उसके बाद अब शुभमन गिल ने सेकंड इनिंग्स में जिस तरह उन्होंने बैटिंग करी, और ऐसा देख के उन्हें लग रहा था कि ये कुछ बड़ा करने आए हैं। तो काफी अच्छा था वो मैच भी। राइट, शुभमन ने फर्स्ट इनिंग्स में 45 बनाए थे, सेकंड इनिंग में 35 बनाए बिल्कुल। थे। और आई थिंक शायद आपको याद होगा कि मैंने आपके साथ स्कोर कार्ड शेयर किया था कि जितनी 65 बॉल्स में शुभमन ने 45 रन बनाए हैं, जडेजा ने 100 कुछ बॉल में बनाए थे, और पुजारा ने 150 के आसपास बॉल में 45 रन बनाए थे। तो मैंने आई थिंक आपके साथ शेयर किया था हाँ हाँ, तभी। मुझे याद है, तो मुझे याद है। मुझे ये था कि और कारण ये था कि शुभमन ने जो है वो बुरी बॉल को जो है वो चौके में बहुत ज़्यादा जल्दी कन्वर्ट किया। जो बिल्कुल। एक तरह से अगर हम देखें, जहाँ पे रविंद्र जडेजा सिंगल ले रहे थे, पुजारा वो सिर्फ डिफेंस कर रहे थे, वहाँ पे उन्होंने चौकों के साथ जो है एक रन बनाने का इंटेंट जो है वो दिखाया शुभमन ने। और क्योंकि हमारे पास हमारे देश के टारगेट था। दूसरे दूसरे सुपरस्टार जो आने वाले हैं, पृथ्वी शॉ, उनकी जगह ली थी उन्होंने, उनके कप्तान थे अंडर 19 वर्ल्ड कप में। तो मुझे लगता है कि वहाँ पे गिल ने जो है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा बहुत जो है, अच्छा। टेम्परामेंट जो है एक प्लेयर का होता है, क्योंकि बाउंसी पिचेस होती हैं ऑस्ट्रेलिया की, तो वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा था। बिल्कुल। और और इस मैच को जीतने के साथ ही इंडिया ने सीरीज में कर ली थी 1-1 की बराबरी, जो कि बहुत ही, हमारे लिए तो बहुत ही सेटिस्फाइंग मोमेंट था। अब बहुत ही ज़्यादा था। यहाँ पे मैं मतलब कि याद करना चाहूँगा, जब रविंद्र जडेजा ने रन आउट करवा दिया था अजिंक्य रहाणे को अपनी 50 के चक्कर में, 49 पे थे, बिल्कुल। तो 50 के चक्कर में वो रन आउट हो गए। तो वहाँ पे एक तरह से कमराडरी बहुत अच्छी दिखी कि उन्होंने कहा कि नहीं, अब तुझे ही करना है, तू अब आगे लेके हाँ, जा। और वहाँ पे कोई भी एक तरह से वो चीज़ उन्होंने कोई कोई गलत ग्रजेस नहीं फीलिंग्स नहीं दिखाए, आई मन में। देन अगर मैं बात करूँ और चीज़ों की, टीम की यूनिटी, जैसे मैंने अभी बताया कि अश्विन जो है सीनियरिटी के साथ आगे आए कि मैं करूँगा आउट, तो एक तरह से विल पावर जो है मुझे टीम की बहुत ज़्यादा अच्छी बिल्कुल। लगी। और क्योंकि एमसीजी जब द बॉक्सिंग डे टेस्ट बॉक्सिंग डे मैच। टेस्ट होता है, तो वो सारी चीज़ें जो हैं वो हम देखते हैं। तो उसको अगर हम देखें, तो वहाँ पे जो है उन्होंने बहुत ही ज़्यादा जो है टीम इंडिया ने जो है कमाल करके दिखाया। और आई थिंक मुल्लक मेडल जो है वो फर्स्ट टाइम मिला था एज ए मैन ऑफ द मैच प्लेयर को, तो वो उसके अजिंक्य रहाणे जो है वो हकदार रहे थे। बिल्कुल बिल्कुल। तो चलिए मेलबर्न से अब हम पहुंचते हैं सिडनी की ओर, जो कि थी सिडनी की। अब सिडनी की सबसे बेहतरीन, या तो आपकी में हमारे व्यूअर्स की और आपकी, मुझे लगता है एक ही होगी, अश्विन और बिहारी की पार्टनरशिप।
अ, जो कि सबसे लास्ट में हुई थी, बट उसे मैं सबसे पहले इसलिए डिस्कस करना चाहूंगा कि वो हमारे दिल के बहुत करीब है वो पार्टनरशिप। आप क्या कहना चाहेंगे? सुशीत मतलब वो ऐसी पार्टनरशिप है कि उसको वर्ड्स में एक्सप्रेस नहीं किया जा सकता। सुशीत, अगर मैं डे 5 की बात करूं, तो एक्चुअल में अगर मैं देखूं तो ये टेस्ट जो हम आगे चल के गाबा टेस्ट की भी बात करेंगे, तो ये टेस्ट जो है मेरे लिए गाबा टेस्ट से भी ज़्यादा जो है वो बिल्कुल इम्पॉर्टेंट और बहुत ही ज़्यादा जो है वो अगर मैं देखूं, एक मिनट मुझे दीजिए, मैं व्हाट्सएप अपना एग्जिट कर दूं, नहीं तो बिल्कुल बिल्कुल। यहाँ पे आपको आवाज़ें आ रही होंगी। तो अगर मैं बात करूं आपके साथ, तो अगर मैं देखूं कि वो टेस्ट में क्या आया कि फिफ्थ डे जो है ऑस्ट्रेलिया ने इंडिया को टारगेट दे दिया है। तो वहाँ पे टीम इंडिया जो है शुरुआत में जो है रोहित शर्मा को आउट हो चुके हैं, शुभमन गिल और पुजारा खेल रहे हैं। देन आते हैं ऋषभ पंत को हाँ प्रमोशन मिलती है। ऋषभ पंत और चेतेश्वर पुजारा कंप्लीटली कंट्रास्टिंग जो है उनका बिहेवियर है टेस्ट पे। ऋषभ पंत जिस बॉल को निकल के छक्का मार रहे हैं, पुजारा उसको डिफेंड कर पुजारा रहे हैं। डिफेंस करें। तो वहाँ पे जो है एक तो शुरुआत थी, क्योंकि लंच सेशन तक क्योंकि सुबह बहुत जल्दी उठना पड़ता था, क्योंकि मैं तब नाइट शिफ्ट में जॉब करता था, तो मुझे कई बार मैं सोता भी नहीं था। तो मेरा ऐसा होता था कि मैं 2 घंटे सो जाऊं, ताकि क्योंकि 5 बजे मैच मैच देखना बिल्कुल है। बिल्कुल। तो उसमें और मेरा ऑस्ट्रेलिया, मैं आपसे डिस्कस करना चाहूंगा थोड़ा आउट ऑफ द टॉपिक। ऑस्ट्रेलियन सीरीज में हम सबकी, मुझे लगता है ये याद होगी, हम अपने घर में ये उठ के सोते थे कि हमें सुबह उठ के जल्दी पढ़ना है, तो हम सुबह उठ जाते थे और हम मैच देखते होते थे। बिल्कुल सही बात है सुचित, यही होता था कि और एक तो रजाई में बैठ के, और जब बिल्कुल हमारे बिल्कुल। पास चाय आ जाती थी, क्योंकि घर वाले देखते थे कि हाँ ये उनको भी पता होता था कि अंदर से ये उनको मैच भी पता होता था कि मैच देखेंगे, और तब मोबाइल तो होते नहीं थे कि मोबाइल में स्कोर देखे, तब देख, टीवी होता था, हम टीवी में देखते थे। टीवी पे देखते थे। तो वो जब सुबह सुबह जो होते थे, वो उसकी मेमोरीज जो है वो हम करेंगे बिल्कुल डिस्कस। बिल्कुल। बट हाँ, अगर मैं बात करूँ स्पेसिफिकली, तो इस टेस्ट में तो जब मुझे फर्स्ट टाइम ऐसा लगा जब ऋषभ पंत ने मारने स्टार्ट किए, क्योंकि ऋषभ पंत ने आई थिंक 50 जो है वो थोड़ी सिक्सटी स्लो फाइव करी थी। बॉल 65 के उसके आसपास। बाद उन्होंने नेथन लाइन को पकड़ा कि मैं इसी को अटैक करूंगा। हाँ, तो मुझे तो जैसे ही वो इतने तेज़ खेले, तो मुझे लग रहा था कि शायद जो है इंडिया मैच जीत सकता है, क्योंकि जीतता है। हमने वहाँ पे जो है पिछला मैच जीता था। और क्योंकि ऋषभ पंत और पुजारा तो उनसे आउट ही नहीं होते थे, वो तो ऑस्ट्रेलिया के माइंडसेट में ही बिल्कुल। थे। तो मुझे लग रहा था कि हम जो है ये मैच जीत भी सकते हैं। जीत सक मुझे भी लगा था। बट देन मुझे नहीं लग रहा था कि ऋषभ पंत की नॉक से ज़्यादा 97 कुछ जो है, मैंने उस दिन आई थिंक ट्वीट भी किया था कि कुछ 97, क्योंकि गौतम गंभीर ने भी 100 से 97 बनाए थे 2011 वर्ल्ड कप कुछ में, तो मैंने कहा 97 100 से बढ़कर 100 होते से हैं। बढ़ के होते हैं। तो वो चीज़ थी। तो देन आते हैं अगर मैं बात अश्विन। करूँ, नहीं, पहले आते हैं विहारी। पहले बिहारी, करेक्ट। विहारी की हैमस्ट्रिंग खिंच जाती है, आई थिंक वो रहाणे के साथ रन ले रहे थे तब। तब आई हाँ। थिंक अश्विन नहीं थे। तो तब आई थिंक वो डबल लेने के चक्कर में उनकी हैमस्ट्रिंग खिंच जाती है। और वहां से अगर मैं देखूं लास्ट डेढ़ सेशन, क्योंकि हम क्वाइट टर्न अराउंड हुआ, मतलब जहां इंडिया जीत 18 बॉल पे अटैक करने की कोशिश कर रहा था, उसके बाद तो ऐसा हो गया था सिंग कि हम किसी तरीके मैच सरवाइव कर लें बस। सिंगल भी लेना मुश्किल हो गया था। अश्विन की पीठ बिल्कुल। का, जैसे उनकी अगर हम देखें, उनकी उनके वाइफ बैक प्रीति में, ने बैक बताया में था कुछ कि इश्यू आ वो गया था। बैठ भी नहीं सकते थे। तो वो बिल्कुल खड़े बिल्कुल। होके ही पूरा दिन खड़े रहे, क्योंकि वो अगर बैठते या लेटते तो तो उनसे उठता उठ नहीं नहीं होता होना था। था। तो वहाँ पे जो है एक तरह से उन्होंने जो हीरोइक्स दिखाई, क्योंकि बिल्कुल। क्योंकि अगर, उस सिचुएशन से ड्रॉ करवाना बहुत बड़ी बात थी। और क्योंकि हमने जैसे 2008 में जब हमारा मंकी गेट वाला सीन हुआ था, तो हमने वहाँ पे सीरीज़ क्या देखी थी कि इंडिया जो है लास्ट टेस्ट मैच जो है सिडनी वाला, तब क्योंकि लास्ट टेस्ट हुआ था सिडनी में, जहाँ तक मुझे याद है, मेमोरी सर्व्स मी राइट। अगर कोई करेक्ट करना चाहे तो प्लीज़ कमेंट में करेक्ट कर बिल्कुल। दीजिएगा, जितनी भी मुझे लगता है कि मेमोरी। तो वहाँ पे क्या हुआ था कि लास्ट 3-4 ओवर रह गए थे। तो तब जो है ओवर जो है रिकी तो पॉन्टिंग ने माइकल माइकल क्लार्क क्लार्क को को मिला था ओवर। ओवर दे दिया था। और इंडिया के आई थिंक 2-3 विकेट रह गए थे और इंडिया आउट हो गई। उन्होंने आके बिल्कुल। एक ही ओवर में जो है मैच बदल दिया, और जबकि हमें लास्ट 2-3 ओवर रह गए थे सर्वाइव करने के लिए। सरवाइव के लिए आई थिंक लास्ट ओवर था, पता नहीं लास्ट 2-3 ओवर थे। लास्ट ओवर ही था। लास्ट ओवर था आई थिंक, है ना। तो वहाँ बिल्कुल पे जो है, बिल्कुल। क्योंकि और हमने इंडिया को जो है रेटल होते हुए देखा था, और ऑस्ट्रेलिया जो है वैसे करती आई थी। और अगर बात माने तो मेरा जो है एक दिल जो है वो काइंड ऑफ, अगर मुझे पूछे ना मिनी हार्ट अटैक, तो वो तब आया था मुझे भी जब आ गया था। बिहारी ने एज दी थी और बिहारी की टिम जब पेन एज के लगी थी, हाथ में बॉल बिल्कुल जा रही थी। बिल्कुल बिल्कुल। वो हाफ सेकंड का जो मिनी हार्ट अटैक आया ना, और जैसे ही वो छूटा, रिलीफ, वो एक तरह से सांस आई। वो मुझे लगता है कि ऑल ओवर इंडिया सभी क्रिकेट फैन के साथ आया होगा। वो सीन मुझे लगता है कि, और वहाँ पे जो है आई थिंक, अगर यहाँ पे मैं एक और चीज़ की बात करना चाहूँगा कि इस मैचेस में भी जो है, तीसरे मैच में जब ऑस्ट्रेलिया इंडिया ने 1-1 कर दिया था, तो तीसरे मैच से अंपायरिंग भी जो है वो ऑस्ट्रेलिया फेवर
होने लग गई थी, तो अगर रिव्यूज़ ना होते जो कि 2008 में हमारे पास नहीं थे, जैसे कि स्टीव बकनर ने 2004 3-4 में सचिन को आउट दे देना, बिल्कुल। या कैसे 2008 में भी और यहाँ पर भी जब आप देखोगे तो पुजारा आई गेस एलबीडब्ल्यू इसी गुस्सा टेस्ट भी हो मैच गए में थे। एलबीडब्ल्यू को काफी बॉल काफी ऊंची से पुजारा काफी गुस्से में थी कि ये क्या हो ये गई, इतना मतलब ये उन्होंने कैसे आउट ऐसा हो इशारा सकता भी है। किया था कि ये इतनी ऊंची बॉल लगी है वो हाँ तो वो अंपायरिंग भी जो है, जो टिपिकल ऑस्ट्रेलिया जो सीरीज का एक बिल्कुल होता था बिल्कुल। कि हमारे साथ वो एक माइंड गेम्स खेलेंगे, वो चीज़ें थी। देन उसके बाद वो चीज़ स्टार्ट हो जाती है। तो वहाँ पे जो है टीम इंडिया का सरवाइव करना मुझे लगता है कि बहुत ही ज़्यादा जो है वो क्लासिक था। वर्ड्स में भी हमारे पास कम होंगे, बट अश्विन और विहारी ने जिस हिसाब से वो 1.5 सेशन सरवाइव किया, बिल्कुल। ऑस्ट्रेलिया के पीक बॉलर्स, ऑस्ट्रेलिया के बॉलर्स, मिचेल स्टार्क, जॉस हेजलवुड, पैट कमिंस, और जोश हेजलवुड जिन्होंने ही हमें क्या कहते हैं, अगर हम देखें 36 ऑल आउट किया था, 30 उन्हीं का हाँ, उन्हीं का 5 विकेट ली थी उन्होंने 5 शायद। विकेटें ली थी उन्होंने। तो वहाँ पे वो बॉलर जिन्होंने हमें 36 पे ऑल आउट किया था, उनको एक विकेट नहीं मिली पूरे 1.5 सेशन में। और वो भी कौन जो से, कि बहुत बड़ी बात थी। एक बॉलिंग ऑलराउंडर रविचंद्रन अश्विन, और दूसरे जिनकी हैमस्ट्रिंग नहीं खिंची हुई है, टीयर 2 ग्रेड आई थिंक टीयर 2 उनका जो हाँ है वो हुआ था, जिसकी वजह से उनको वापस भी और जल्दी आप आना पड़ा यकीन था। करोगे, मैं तो टेस्ट मैच ऐसे देख रहा था ना, मैं फोन पर देख रहा था टेस्ट मैच, शायद मान के शायद लाइट कहीं तो फोन पे देख रहा था। और मैं जब भी फोन करता था ना, मेरे मन में बस एक मेरे दिल से एक प्रे निकलती थी कि यार बस आउट ना हुआ हो। और मैं यकीन मानोगे, आप हर 5 या 10 मिनट में देखता कि यार आउट ना हो, फिर मैं देख के बंद कर देता कि एक होता है ना आपके मन में कि हाँ, आप देख रहे हो आउट ना हो जाए। ये तो बस मैं 5 5 मिनट बाद मैं स्कोर कार्ड देख रहा होता था। ये चीज़ तो है, वो इंडिया में आई थिंक मुझे लगता है कि सभी फॉलो करते हैं। कई बार ऐसा होता है कि फेवरेट स्पॉट होता है, जैसे ही कोई हाँ पार्टनरशिप लगी हो तो वो स्पॉट नहीं छोड़ते हैं। तो ये टीम इंडिया के लिए मुझे लगता है कि पूरे देशवासी जो है वो दुआएं करते हैं, जो कि अभी 9 तारीख से भी करेंगे, कि इंडिया जो है वो बिल्कुल बिल्कुल। बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी को जीते, रिटेन करे और चौथी बार अपने लगातार, रिटेन करे, अ, अपने औ- पास रखे। अपने पास रखे, और वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में जो है वो जगह बना ले। तो इस मैच के बाद अब आता है जहाँ पे अश्विन को, इस मैच के लास्ट के कुछ टिम मोमेंट्स पेन। में टिम पेन जो है अश्विन को कहते हैं, मुझे 1 मिनट दीजिएगा, 1 मिनट दीजिएगा। तो हाँ जी, तो अगर मैं बात करूँ, तो वहाँ पे जो है अश्विन को एक इनविटेशन मिलता है अ, वहाँ पे कि कम टू गबा। तो वहाँ पे देख बिल्कुल। के आपको क्या लगा? तो ये बहुत वायरल भी हुई थी ये चीज। तो मुझे था कि टिम पेन को ऐसा नहीं करना चाहिए, कि उन्हें भी पता था कि अब मैं क्या ही बोलूं इस बारे में। मुझे तो कई बार सोच के हंसी आती है कि उन्होंने ऐसा क्यों बोल दिया। हाँ, क्योंकि मुझे लगता है कि इस चीज़ टिम्पे ने ये बात कही तो थी, बट यहाँ पे जो है मुझे लगता है कि सबसे ज़्यादा जो है वो बेनिफिट जो है वहाँ पे सुनील गावस्कर ने जो है वो उठाया। क्योंकि वहाँ पे जो हुआ, एक तो कैच छूट गया, ऑस्ट्रेलिया जो है जहाँ से मैच जो है आसानी से जीतता था, वो मैच एक तरह से जीत नहीं पाए। तो बिल्कुल। ये दो चीज़ें होने के बाद जो है, अगर मैं बात करूं, तो सुनील गावस्कर ने जो है एक बयान दिया था कि टिम पेन को कैप्टेंसी क्विट कर देनी चाहिए थी। क्योंकि अगर ऑपोजिशन से ऐसा कोई क्वेश्चन आ जाए, मुझे लगता है कि वहाँ पे जो है वो माइंड गेम जो है उल्टी आप पे पड़ सुनील जाती के है। हाँ तो ये चीज़ जो है मुझे लगता है कि सुनील गावस्कर का मैं माइंडसेट का बहुत ज़्यादा मैं ये चीज़ थैंक्स करना चाहूँगा, कि बिल्कुल। उन्होंने एक तरह से ऑस्ट्रेलिया के डिसीजन मेकर को जो है वो क्वेश्चन कर दिया। चाहे वो कुछ भी हो, जैसे भी हो, टिम पेन बहुत ही ज़्यादा एक तरह से देखा जाए, उन्होंने जिस हिसाब से उन्होंने ऑस्ट्रेलिया को रिवाइव ऑस्ट्रेलियन टीम किया को था। डाउनफॉल से अप तक, मतलब जब ऑस्ट्रेलियन टीम को स्मिथ और वार्नर का स्कैंडल हुआ था, उसके बाद ऑस्ट्रेलियन टीम को जोड़ने वाले ही टिम पेन थे। और उनका आई थिंक मैं अगर देखूं तो उनकी कीपिंग जो है वो बहुत ही ज़्यादा ब्रिलियंट थी। बैटिंग में उन्होंने इतने ज़्यादा टेस्ट में रन्स नहीं बनाए, जो कि एक तरह से बिल्कुल। ट्रेडिशनली जो है वो देखा जाता था। ऑस्ट्रेलियन कीपर्स बनाते हैं। ऑस्ट्रेलियन कीपर्स आई थिंक सिर्फ गिलक्रिस्ट ने बनाए थे ज़्यादा, उसके बाद। ब्रैड हेडिन ने भी अच्छे बनाए थे। हाँ, मैं वही कह रहा हूँ, क्योंकि वो एक तो थे। उसके अलावा अगर हम देखें, तो जैसे मैं इन जनरल टेस्ट क्रिकेट में क्या बिल्कुल। होता है कि नंबर 7 पे आपके कीपर खेलते हैं, क्यों? क्योंकि नंबर उनको उनकी बैटिंग से ज़्यादा उनकी कीपिंग चाहिए होती है। कीपिंग। कैच तो उन्होंने कीपिंग जो है वो बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त की थी, एक्सेप्ट एक दो कैच जो वहाँ पे छूटे सिडनी में। अदरवाइज बहुत ज़्यादा ब्रिलियंट कीपर थे। तो उनको एक क्वेश्चन कर देना कि उनकी लीडिंग मैनेजमेंट में ही जो है वो क्वेश्चनेबल कर देना, तो वहाँ पे सुनील गावस्कर ने भी बहुत अच्छा किया। तो फिर आता है तो सिडनी गबा। का टेस्ट मैच, गबा। सिडनी गाबा का टेस्ट मैच, तो गाबा के टेस्ट मैच में इंडियन की टीम के लिए फिर मुश्किल की घड़ी आ जाती है। और हम कुछ काफी यूनिक फैसले करते हैं। वॉशिंगटन सुंदर टीम में आते हैं, शार्दुल ठाकुर टीम में आते हैं, टी नटराजन टीम में आते हैं। और इंडिया का बॉलिंग अटैक आप देखिए, उस टाइम में क्या था, शार्दुल ठाकुर, वॉशिंगटन सुंदर, टी नटराजन,
मोहम्मद सिराज और नवदीप सैनी, और इन पांचों को मिलाकर मुझे नहीं लगता है इन पांचों में से किसी ने भी 4 टेस्ट मैच ज्यादा खेले। नहीं, देखिए सुजीत, सबसे पहले अश्विन जो है वो इंजर्ड हो गए, अवेलेबल नहीं थे, इंजर्ड थे। जडेजा अवेलेबल नहीं थे। जडेजा के अंगूठे पे, जडेजा की भी अगर हम सिडनी की बात करें तो सिडनी में जब उनके अंगूठे पे चोट लग गई थी तो उन्होंने भी, अगर हम देखें तो उनको चाहे आई आखिर थिंक उनको नवदीप सैनी केला मौका, खिला रहे थे, छील के हाँ, खिला रहे थे। बट वो भी जो है, अगर हम देखें तो ऑस्ट्रेलिया पैड के पैड करके बैठे थे। पैड पहन के बैठे हुए थे कि बिल्कुल बिल्कुल। ऑस्ट्रेलिया को ये ना लगे कि यहाँ पे जो है टीम इंडिया में भी बैटिंग खत्म हो गई है, कि वो चाहे आते ना आते, बट वहाँ पे पर जो वो है एक माइंड, उन्होंने ऑपोजिशन को दिखा दिया कि अभी हम हैं। अभी हम हैं। तो ये चीज़ मुझे लगता है कि जडेजा जडेजा इंजर्ड हो गए, अश्विन नहीं थे, देन बुमराह के स्टमक हो गया। मुझे अभी भी हाँ, याद है कि एक रात पहले जब ये खबर आई कि बुमराह स्टमक है, ये नहीं खेलेंगे, और बहुत मैं परेशान। मैं मैं हम बहुत मुझे रात को नींद ना आए। और मुझे अभी भी याद है सुबह जब ना, क्या कहते हैं, हाँ, सुबह 4 बजे ना हर्षा भोगले का ट्वीट आया कि मोस्ट लाइकली वॉशिंगटन सुंदर एंड टी नटराजन आर मेकिंग द डेब्यू। तो हर्षा भोगले ने ये ट्वीट किया था सबसे पहले, मतलब तब क्योंकि हम टीवी पे वो लेट थोड़ी सी स्टार्ट होती थी, 15 मिनट, क्योंकि टॉस वाले दिन आधा आधा घंटा पहले स्टार्ट होती थी, जिस दिन मैच होता था तो 15 20 मिनट पहले स्टार्ट होती थी। 20 मिनट पहले। तो वो चीज़ जो है, अगर मैं देखूँ तो मुझे लगा, एंड मेरे दिमाग में हरभजन सिंह की स्टेटमेंट आ गई कि यार ये तो ऑफ स्पिन भी नहीं करते। वॉशिंगटन सुंदर के बारे में हाँ, उन्होंने कहा था कि ये वॉशिंगटन तो सुंदर स्पिन भी नहीं कहा करते। था। और और बैटिंग भी इतनी अच्छी नहीं है। उस टीम में कुलदीप यादव थे, कुलदीप हाँ, यादव थे। मुझे भी क्या कि तो कुलदीप मुझे यादव क्यों नहीं मौका सबसे चांस पहले मिला। मुझे ये लगा कि यार, आप टेस्ट मैच अगर जीतना है तो 20 विकेट लेनी ज़रूरी है। और पिछले टूर पे 18-19 में रवि शास्त्री ने ये कहा था कि हमारे लिए जो है सबसे ओवरसीज़ के बेस्ट बॉलर कुलदीप यादव हैं, कुलदीप हम इनको यादव, ही खिलाएंगे। बिल्कुल। तो वहां पे कुलदीप यादव को ना मौका और देना। मुझे रवि शास्त्री की एक बात और भी याद है, जब उन्होंने कहा था कि भाड़ में जाए विकेट, हमें 20 विकेट चाहिए मैच जीतने के लिए। राइट, राइट। तो मुझे लगा कि ये 20 विकेट लेने ज़रूरी है टेस्ट मैच जीतने के लिए। तो आप एक बॉलर को कैसे ट्रस्ट कर सकते हो? और क्योंकि प्री मैच स्टार्ट हो गया तो कहते हैं इनकी बैटिंग पे हमें बहुत ज़्यादा जो है वो हमें वो यकीन है, तो इसलिए हम इनको खिला रहे हैं क्योंकि ये अंडर 19 में ओपन करते रहे हैं। तो मैं कहा यार, ये क्या बात हुई कि आपके पास बैटिंग के लिए है बट आपको विकेट चाहिए। तो मैं थोड़ा सा पहले डिसअपॉइंट हो गया सुबह उठते उठते ही। बट फिर जब, पर अगर हम वॉशिंगटन सुंदर ने आपकी डिसअपॉइंटमेंट को दूर किया स्टीव स्मिथ को आउट करके। स्टीव स्मिथ को आउट, आई थिंक उन्होंने वार्नर को भी उन्होंने आउट किया था, वार्नर भी खेल रहे थे। नहीं, उन्होंने स्टीव स्मिथ को आउट किया था। बोल्ड किसको, स्टीव स्मिथ को किया था? नहीं, स्टीव स्मिथ को तो मिड वा- विकेट पे कैच करवाया था ना। नहीं, नहीं, उन्होंने वार्नर को भी बोल्ड बोल्ड किया। वार्नर को किया था। करेक्ट करेक्ट, नहीं, बोल्ड फर्स्ट वार्नर इनिंग्स को में किया था। वार्नर जो है वो सिराज से आउट हुए थे। सेकंड इनिंग्स में एलबीडब्ल्यू किया था, और फर्स्ट इनिंग्स में जो है, स्टीव स्मिथ को मिड विकेट पे आउट करवाया था। राइट, राइट, राइट। हाँ, मुझे याद है। हाँ, हाँ, नहीं, नहीं, सुशीत, मुझे भी थोड़ा सा याद है बट कई बार कंफ्यूजन हो जाती है, माफ़ कीजिएगा। और हम्म। तो ये चीज़ जो है, आई थिंक उनको स्कोर कार्ड ही दिखा होगा व्यूअर्स को। तो ये चीज़ बिल्कुल। जो है हमने देखी थी। तो मुझे लगा कि टीम जो है वो कर गई है, बट अच्छा, वहाँ पे जिस हिसाब से चीज़ें चल रही थी, कि रोहित शर्मा बाहर खाना वगैरह खाने गए हैं, तो उनको उनके ऊपर जो है वो किसी सरदार जी ने जप्फी ऋषभ डाल ली। तो ऋषभ पंत बाहर गए थे। ऋषभ पंत उनके ऊपर आ गया कि ये इन्होंने ऑस्ट्रेलिया माइंड गेम स्टार्ट हो गए थे। तो मुझे लगा कि यार, ये बिल्कुल। चीज़ जो है वो थोड़ी सी जो है हो गया। पर टीम ने जो है डिसीजन, अगर हम देखें तो ऑस्ट्रेलिया को अच्छा, पहले, उनका अगर देखें तो 1013 विकेट्स थी कुछ, 1000 प्लस विकेट्स थी उनकी तीनों की मिला के, स्टार्क और उनकी स्टार्क, हेजलवुड, स्टार्क्स, कमिंस कमिंस और हेजलवुड की। और और हमारी 100 भी नहीं लाइन थी। को मिला के हमारी टोटल 13 विकेट्स थी। और क्योंकि हाँ, सिराज ने इसी सीरीज में डेब्यू किया था। सिराज ने सिराज ने इस सीरीज में से, इंडियन हर बॉलर ने इस सीरीज में डेब्यू किया था ना। सिराज ने इस सीरीज में डेब्यू किया, नटराजन का डेब्यू मैच था, वॉशिंगटन का डेब्यू मैच था, नवदीप नटराजन सैनी का ने इस दूसरा सीरीज में मैच था, डेब्यू किया था। नटराजन ने सिडनी में डेब्यू किया था। तो वही कह रहा हूँ कि, मतलब इस हाँ, सीरीज का तो डेब्यू था ना। हाँ, मैं वही कह रहा हूँ कि सिराज ने दूसरे मैच में डेब्यू किया, 3 मैच का एक्सपीरियंस। सैनी ने हाँ, जो है वो क्या कहते हैं, सिडनी में डेब्यू किया, 2 मैच का एक्सपीरियंस, दूसरा दो मैच, मैच का एक मैच का एक्सपीरियंस, एक्सपीरियंस तो एक मैच का ही था। एक मैच का एक्सपीरियंस। ठीक है, देन उसके बाद शार्दुल ठाकुर, जिन्होंने आई थिंक इंडिया में नागपुर में डेब्यू इंग्लैंड, किया था। और नागपुर में, पर उनको भी एक या दो मैच का एक्सपीरियंस उनके होगा। पास 9 ओवर्स का एक्सपीरियंस, उन्होंने 8-9 ओवर किए थे। और उसके बाद वो इंजर्ड हो गए थे, वो खेले ही नहीं थे, वो बहुत साल पहले खेले थे। तो वो हाँ, उन्होंने नहीं खेला था। देन वॉशिंगटन सुंदर डेब्यू कर रहे हैं, तो मुझे लगा यार, जो है ऊपर से गाबा काफी जहाँ पे 32 साल से जो काफी है, ब्रेव
और काफी ब्रेव मूव था ये इंडियन टीम का। अवेलेबिलिटी के हिसाब से वही था। ये तो था नहीं कि प्लेयर्स को जो है वो बुलाया जा सकता है, तो वो हाँ प्रोटोकॉल्स की वजह से। बट हाँ, जो भी है, अगर हम देखें तो उस मैच में जिस हिसाब से ऑस्ट्रेलिया का अगर हम देखें, गाबा 32 साल से ही मैच हारे नहीं है एक भी मैच। ट्रेडिशनली वो पहला मैच वहाँ पे खिलाते थे, गाबा पे। तो गाबा पे जो है वो विकेट्स जो है वो होती बाउंसी होती थी, तो बाउंसी विकेट। उनको फ़ायदा होता था। बट अगर मैं बात करूँ यहाँ पे, इन्होंने बहुत ही ज़्यादा जो है ब्रिलियंट जो है मूव दिखाया था। हाँ, और इस मैच में सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट था, शायद आप मेरी बात से एग्री करोगे, इंडिया की फर्स्ट इनिंग में जब आपके ऊपर से 4 या 5 आउट हो गए थे, तो एक पार्टनरशिप लगती है वॉशिंगटन सुंदर और शार्दुल ठाकुर की। दोनों ने 50-50 से मारे, और मेरे अकॉर्डिंग तो मतलब मैं आज भी वो मैच की हाईलाइट्स ट्राई करता हूँ, मुझे वो इतनी पसंद है। वो इतने अच्छे शॉट्स मारे थे शार्दुल ठाकुर ने, वॉशिंगटन सुंदर ने। मैं, आप यकीन मानोगे, मैं कल या परसों में भी उस मैच की हाईलाइट्स देख रहा था, मैं वही इनिंग्स बार बार देखता हूँ कि क्या शानदार बैटिंग करी थी शार्दुल ठाकुर ने और वॉशिंगटन सुंदर ने। बहुत ही सही बात की आपने, क्योंकि मुझे याद है, क्योंकि अब ना, जैसे अब मैंने आपको बताया कि हाइप ये था कि उनको बैटिंग के लिए खिलाया गया है, ठीक है। हाँ और आउट तो आई थिंक उन्होंने जो करी की बॉलिंग तो की सुंदर ने ठीक कर दी बॉलिंग। बट अगर मैं बात हम्म, करूँ बैटिंग की, तो जब उन्होंने पहला एक ऑफ ड्राइव मारा ना, मैं सच्ची बात बताऊँ, मैं लेट के मैच देख रहा था, मैं उठ के मैच देखने लग गया। मैंने सच्ची हाँ। बात बताऊँ, मैं उठ के मैच देखने लग गया यार, मैंने कहा यार शॉट है। और उसके बाद उन्होंने जो बैटिंग दिखाई, शार्दुल ठाकुर पहली बॉल उनको और बाउंसर शार्दुल आई, ठाकुर और उन्होंने शार्दुल ठाकुर पुल शॉट पे हाँ, छक्का, अगली बॉल आ गई और ड्राइव पे चौका, और चौका। आई वाज लाइक। और मिचेल स्टार्क को शार्दुल ठाकुर ऐसे खेल रहे थे कि जैसे हम किसी कि जैसे हम किसी लोकल, हम ग्राउंड में खेल रहे थे, तो ऐसे वो मिचेल स्टार्क को ड्राइव्स मार रहे थे। और मुझे बस यही था, आई थिंक 182 फॉर 6 था इंडिया शायद। अगर मैं बात करूँ, हाँ, मुझे जहाँ तक याद है, मैंने अभी कोई स्कोर कार्ड नहीं देखा है, क्योंकि व्यूअर्स का अगर मैं खोलता तो दिख जाना था। तो बिल्कुल। 182 फॉर 6 हुए थे। देन उसके बाद मुझे ये था, यार ये 250 कहीं पे आसपास ले जाए, क्योंकि उनके 350 के आसपास है। तो 100 रन से कम की लीड पे ले जाए, तो वो ये है। बट उन्होंने बहुत ही ज़्यादा ब्रिलियंट जो है बहुत बैटिंग की। अच्छा किया। शार्दुल ठाकुर ने तो जिस हिसाब से शॉट्स मारे, उनको बिल्कुल। लॉर्ड क्यों कहा जाता है, उन्होंने उस दिन बता दिया उसी था। लॉर्ड शार्द उसी मैच के बाद उन्हें लॉर्ड का दर्जा मिला। नहीं, उनको लॉर्ड तो आई थिंक पहले से ही कहते थे। बट लॉर्ड जो है पर उन्होंने साबित उन्होंने उस मैच में कर साबित में दिया। उन्होंने उस मैच में कर दिया कि उनको लॉर्ड क्यों कहते हैं। और सुंदर ने जिस हिसाब से बैटिंग की, उन्होंने नेथन लायन को अपने ना एक नेथन लायन को अपने उन्होंने नो लुक शॉट मारा था, नो बिल्कुल लुक बिल्कुल। छक्का। तो वो चीज़ मुझे लगता है कि अब वाशिंगटन सुंदर की बहुत ही ज़्यादा जो है वो ब्रिलियंट। देन आई थिंक वॉशिंगटन ने अपने नाम की तरह ही सुंदर बैटिंग करी। बहुत ही ज़्यादा। देन सेकंड इनिंग्स में फिर सिराज फाइफर लेते हैं, हाँ शार्दुल ने दिया था, टी नटराजन का डेब्यू था, टी नटराजन ने भी बहुत ही बिल्कुल। अच्छी बॉलिंग की थी। तो ये चीज़ जो है, मुझे लगता है कि टीम इंडिया के लिए जो है, क्योंकि टी नटराजन की किस्मत देखिए, नेट बॉलर गए थे एज अ तीनों टी, सीरीज में। तीनों पहले मैच में डेब्यू किया। पहले ओडीआई में डेब्यू हुआ, ठीक फिर है। T20 में फिर हुआ। टी20 में डेब्यू हो गया। देन फिर उसके टेस्ट बाद में हुआ। हार्दिक पांड्या को रोकना चाहते थे, श्रेयस अय्यर भी थे, आई थिंक केएल राहुल भी थे आई थिंक टीम में। वो राहुल थे। उनको भी एग्जिट, किसी ना किसी तरह जो है टीम जो है वो बचती गई। बट मैं बिल्कुल। बात करना चाहूँगा यहाँ पे मयंक अग्रवाल जो नंबर 5 पे खेले। उन्होंने भी अच्छा परफॉर्म मयंक किया, अग्रवाल ने रन्स चाहे कम बनाए हो, बट पर उन्होंने मयंक वो नई बॉल को खेल लिया ना। उनका जो इम्पैक्ट था, मुझे लगता है कि वो बहुत ज़्यादा था, क्योंकि उन्होंने जिस हिसाब बिल्कुल। से एक तरह काउंटर अटैक जो है वो जारी रखा। सेकंड न्यू बॉल पे। यस। और सेकंड इनिंग्स में अगर मैं बात करूं, कैप्टन अजिंक्य रहाणे जो है आउट हो गए थे। बट उन्होंने एक निकल का छक्का मारा था नेथन लायन को। मुझे लगता है कि वो, उससे वो इम्पैक्ट था कि हम ये मैच जीतने आए हैं। यस, मुझे लगता है कि वो स्टेटमेंट थी एक, कि हम ये मैच जो है वो जीतने आए हैं। तो वो चीज़ जो है, मुझे लगता है कि अजिंक्य रहाणे ने बता दिया था। तो वो वहाँ से मुझे लग रहा था। देन ऋषभ पंत की हीरोइक्स तो थी। तो चलिए अब हम फास्ट फॉरवर्ड करते हैं 5वें दिन पे। इंडिया को चाहिए थे जीतने के लिए 300 से ज्यादा रन, तीन सौ और शायद चौबीस आपने जस्टिन तीन सौ तीन सौ चौबीस चौबीस रन रन और विकेट सुबह इतना इतना टर्न कर रहा था। आपने शायद देखा होगा, जस्टिन जब सुबह मैं देख रहा था प्रैक्टिस सेशन पे, जब बॉल टर्न हुआ तो जस्टिन लैंगर और ऑस्ट्रेलिया कोच थे, बहुत खुश हो रहे थे देखकर कि इतना बॉल स्पिन कर रहे थे, तो शायद इंडिया के लिए मुश्किल होगा। तो फिर उसके बाद शुभमन गिल की बात करेंगे, उन्होंने 91 रन की बहुत ही शानदार इनिंग्स खेली। रोहित शर्मा की जल्दी आउट होने के बाद ऐसा 1% ऐसा लगा कि इंडिया शायद ये मैच नहीं जीत पाए, पर उसके बाद शुभमन गिल ने जिस तरह से काउंटर अटैक किया ऑस्ट्रेलिया पे, वो तो बहुत ही काबिले तारीफ था। उसके बाद पुजारा है, पुजारा तो एज यूजुअल जैसे ही अपना डिफेंसिव मोड खेलते हैं। उन उसके बाद उनके बाद अजिंक्य रहाणे ने भी काफी, जैसा कि आपने बताया कि निकल के छक्का मारा, वो भी एक स्टेटमेंट थी कि हमें मैच जीतने आए हैं। उसके बाद फिर आते हैं हमारे एक्स फैक्टर ऋषभ पंत। उन्होंने क्या बैटिंग करी, उन्होंने अपनी, ऐसा लग रहा था कि वो सिडनी से ही सेट होकर आए हैं, तो उन्होंने वही कंटिन्यू किया। आपका क्या विचार है? हाँ,
वो तो उन्होंने जिस हिसाब से बैटिंग की थी, पहली इनिंग में भी 35-36 रन थे, तो वो भी तेज़ बनाए थे। दूसरी इनिंग में ये था, मुझे अभी भी याद है, 236 रन जो है पिछली बार जो 1988 में या जब भी वो जीते थे, तो 1988 या 89 में जब भी वो मैच लास्ट हारे थे, तो तब 236, या फिर वेस्ट इंडीज़ के साथ कभी पहले 1974 में कभी मैच हुआ था, तो 236 वाज द हाईएस्ट टोटल चेज्ड एट गाबा। तो एलन बॉर्डर कमेंट्री कर रहे थे, तो एलन बॉर्डर कमेंट्री कर रहे थे, तो वहाँ पे जो है आई थिंक ईसा गुआ या किसी ने पूछा कि लीड जो है वो 236 रन की, 235 रन की, 36 रन की होगी है, तो डिक्लेयर कर दो। तो वहाँ से जवाब आया था एलन बॉर्डर का, नो, दे हैव ऋषभ पंत, दे हैव ऋषभ पंत। दे हैव ऋषभ पंत। तो मुझे लगा कि यार ऋषभ पंत का वो इम्पैक्ट है, उनके माइंड में है कि ऋषभ पंत है जो कुछ भी कर सकता है, तो 300 से कम जो है वो नहीं करेंगे। तो ऑस्ट्रेलिया जो है वो पूरा गया। एक तो ये बात थी। देन चेतेश्वर पुजारा ने पहले 3 मैचेस में जितने उन्होंने ब्लो खाए हैं, अगर हम बिल्कुल। देखें, जितने उनके ऊपर बॉलिंग लगी है, हेलमेट टूटी, बॉडी पे ब्लो लगे हैं जितने भी ज़्यादा, और इस इनिंग्स में भी लगे, उन्होंने क्या किया है, बहुत सारे लोग जो है वो बात कर रहे हैं, अपनी बाकी सब। विकेट नहीं, उन्होंने अपनी विकेट नहीं दी। यस, अब बहुत सारे लोग जो है वो बातें कर रहे हैं, कर रहे थे तब कि यार चेतेश्वर पुजारा ने 18-19 वाली नहीं की, क्योंकि उन्होंने एक ही मैच में तब आई थिंक 500 बॉल्स खेल दी थी एक इनिंग में। तो हम्म, चेतेश्वर पुजारा ने मे बी रन्स इतने ना बनाए हो, बट अगर हम बात करें कि लास्ट मैच में ऑस्ट्रेलिया के प्लेयर्स की अगर इंटेंसिटी थोड़ी सी कम हुई थी, तो उसका रीज़न जो तो है वो पुजारा के, चेतेश्वर पुजारा थे। चितेश्वर पुजारा। उन्होंने बहुत ही ज़्यादा जो है अच्छा किया था। शुभमन गिल ने एक ही ओवर में 20 रन बना दिए मिचेल स्टार्क के, पुजारा और हाँ। इन शुभमन ने मिलके। तो जिस हिसाब से वो रन्स आए थे, मुझे लगता है कि स्टार्टिंग में जो है वो मुझे लगता है कि वो बैकफुट पे थे। शुभमन जब आउट हुए, मुझे लगता है वो जब स्टीव स्मिथ के हाथ में बॉल जा रही थी, एज लगी, मुझे मुझे ये तो था कि ये इंडिया मैच जीत क्या। जाएगा, इंडिया मैच जीत सकता है, क्योंकि जिस हिसाब से ये जा रहे थे, क्योंकि शुभमन और हम्म। पुजारा ने जिस हिसाब से रन बनाए थे, और एक ओवर में जब ये धोना शुरू किया, तो मुझे लग रहा कि यार ये फिर से जीत के लिए जा रहे और हैं, जैसे उस मैच सिडनी। में आप देखोगे कि शायद एक ओवर में पुजारा ने भी 2-3 चौके एक साथ मारे थे, राइट, शायद हाँ, मुझे याद है कि शुभमन गिल के आउट होने के बाद ही मारे थे। हाँ, मैं वही कह रहा हूँ नहीं, जब मैं शुभमन और उसकी पुजारा की पार्टनरशिप की हाँ। बात कर रहा हूँ, तो ये मुझे लग रहा था कि ये इस बार जो है वो जीत के लिए ही जा रहे हैं, जैसे ये बिल्कुल। सिडनी में गए थे। तो मुझे ये था कि यार ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर शुभमन 100 बनाते, तो मुझे ये था कि क्योंकि शुभमन जो है 80 से 91 जो है, हल्का सा एक आधा चौका मारा था, फिर हल्का सा स्लो हुए थे, तो मुझे ये था कि यार ये ना अगर अभी यहाँ पे जाएंगे, यहाँ पे अगर जो है 100 बनाएंगे, तो मुझे ये था कि ये जो मैच जो है अपने दम पे ख़त्म करके आएंगे शुभमन ने, क्योंकि पहले 3 मैचेस में बहुत ही ज़्यादा जो है अपना जो है एक अच्छा पॉजिटिव इम्पैक्ट छोड़ा था। तो ये पर शुभमन, अनफॉर्चुनेट, पर काफी अनफॉर्चुनेट रहा कि वो 91 पर आउट हो गए। वो जैसे ही स्टीव स्मिथ के हाथ में ऐसे बॉल जा रही थी, तो मुझे एक तरह से हुआ, मैं कहा यार क्योंकि रोहित वो शर्मा बॉल आउट नहीं थी, हमारा आउट दिल हुए, उनके हाथ में जा रहा क्योंकि था। इंडिया इंडिया अगर हम ऑस्ट्रेलिया की ट्रेडिशनल बात करें, जो ऑस्ट्रेलिया की 2000 की टीम होती थी, हमने उनको क्या देखा है कि एक पार्टनरशिप गिव अप नहीं 160-70 रन करते। की बन भी गई है, वो कभी भी वरी नहीं होते थे। उनको पता है कि जैसे हमने एक विकेट लिए, अगले 20-30 रन में वो पत्तों की तरह बिखेर देते थे टीमों को। बिल्कुल उनको हमने बिल्कुल। ये नहीं कि एक टीम, उनको सबको दिखा है, और अपनी कंडीशंस में गाबा में तो वो वैसे ही ऐसा करते थे। तो मुझे ये थोड़ा सा डर था, पर फिर बात करें पुजारा, अच्छा अगले के रहाणे ने इंटेंट दिखाया। फिर ऋषभ पंत जो है, मुझे लगता है कि वो उन्होंने आकर लास्ट अटैक करना शुरू किया। लास्ट सेशन, ऋषभ पंत ने अटैक से ज़्यादा मुझे लगता है उन्होंने समझदारी के साथ बैटिंग की। बिल्कुल लास्ट सेशन में नेथन, अब जैसा कि आप देख रहे हो कि नेथन लॉयन को उन्होंने उनकी ऑफ स्टंप की बॉल को वो छोड़ते गए छोड़ते छोड़ते गए गए। छोड़ते गए, उन्हें पता है कभी ना कभी तो वो अंदर बॉल डालेगा, उन्होंने उसी चीज का वेट किया, और जैसे ही अंदर बॉल उन्होंने मिड विकेट के ऊपर से शॉट लगाए। तो ये बहुत अच्छी बात थी, क्योंकि वो सिडनी में वो नेथन लॉयन की बाहर वाली बॉल पर ही आउट हुए थे, तो इस बार उन्होंने मेक श्योर किया कि वो आउट ना हो, उनकी बाहर वाली बॉल को छोड़ते हुए उन्हें पता था कि कभी ना कभी तो इन्होंने अंदर डालेंगे, उस पर भी वो अपना चांस लेंगे। राइट, राइट। देन उन्होंने जो है, अगर मैं देखूँ तो उन्होंने काफ़ी अच्छा जो है एक तरह से अब बैटिंग जो है उन्होंने टैकल किया। अगर मैं देखूँ, उन्होंने रन्स वहाँ पे, पंत के 2 कैच, एक कैच और एक स्टंप भी छूटा था, तो वो हाँ चीज़ टिम भी जो है, पेन। वो चीज़ भी जो है उनकी, मुझे लगता है कि वहाँ पे इंडिया के लिए पॉजिटिव हुई थी, उनको डाउन हुआ था। हाँ। बट फिर लास्ट में जब 30-35 रन, आई थिंक 50 रन से कम रन नहीं रह गए थे, बट फिर भी ना ओवर्स की वजह से ना थोड़ा सा प्रेशर जो है वो हल्का सा बन रहा था। और तो हाँ। प्रेशर बन रहा था, तब जो है वाशिंगटन सुंदर ने एक नटराजन शॉट मारा था, नटराज, माफ हाँ वो कीजिए, नटराज शॉट मारा था। मुझे उनका लगता है एक वो एज भी शॉट लगा जो था है उससे, उसने मोमेंटम उससे चेंज किया उससे था। उससे पहले उनका एक एज भी लगा था। उनका एक कैच लगा था, बट उन्होंने जो शॉट मारा था, मुझे लगता है वहां से जो है मोमेंटम इंडिया मोमेंटम की चेंज तरफ हुआ आ था, गया। टीम इंडिया की तरफ आ गया था। देन
वो चीज़ जो है वहाँ पे मुझे लगता है कि वो मोमेंटम चीज़ हुआ। फिर ऋषभ पंत ने जो है एक आधा ओवर जो है वो लेट के चौका मारना या कुछ करके उन्होंने जो हाँ है वो लपेटने शुरू किए, तो वहाँ पे जो है इंडिया पास में आ गया। फिर वाशिंगटन सुंदर आउट होते हैं, उधर फिर आउट हुए शार्दुल ठाकुर और आउट हो उसके जाते हैं। उसके साथ ही शार्दुल ठाकुर आउट होते हैं। और फिर उसके बाद मैं फिर से जो है वो 2008 सिडनी में पहुंच जाता हूँ कि यार ये क्या हो रहा है कि इंडिया 14-15 रन आसपास है। और फिर क्या है, क्योंकि देखिए सैनी की जो है हैमस्ट्रिंग खिंच गई थी, हैमस्ट्रिंग इंजरी खिंच गई थी, हैमस्ट्रिंग खिंच करेक्ट। गई थी। टी और नेट उसके राजा बाद एक ऋषभ पंत एक फाइन लेग की तरफ चौका मारते हैं। और टी नेट आई थिंक इंडिया के कितने 10 आउट। रन रह गए, इंडिया के 6 या 7 या 6 रन रह गए होते हैं और ऋषभ पंत एक फाइन लेग की तरफ चौका मारते हैं जिसके इंडिया को चाहिए होते हैं सिर्फ 3 रन। और उसके बाद जॉस हेजलवुड बॉल होते हैं, वो यॉर्कर लेंथ बॉल करते हैं और ऋषभ पंत मिड ऑफ की तरफ शॉट मारते हैं और वो भागते ही चले जाते हैं। और और वो ये भी नहीं सोचते कि वहां पे सैनी की वहां इंजर्ड पे है। वहां पे सैनी भी जो है वो भागते रहे और उन्होंने हैमस्ट्रिंग की हाँ, परवाह किए बगैर भागते रहे। फिर बट जो जैसे ना बट मैंने कहा यार, बाद में पता चला कि वो बॉल बाउंड्री तक ही पहुंच चुकी है। राइट राइट, मैंने जब देखा कि यार वार्नर तो भाग ही नहीं रहा है, क्योंकि वार्नर जो है वो मिड ऑफ के थोड़ा सा लेफ्ट जो है वो कवर के आसपास लगे हुए थे, क्योंकि मिड ऑफ आई थिंक उन्होंने खाली छोड़ा हुआ था कि सीधा तो मार हाँ, नहीं सकते। बट वहाँ पे जो है मुझे लगता है कि वो दिन तो मुझे ऐसा लग रहा था कि यार वर्ल्ड कप जीत लिया है, ढोल बजाने बिल्कुल चाहिए। बिल्कुल। बहुत ही ज़्यादा हिस्टोरिक सीरीज रही। गाइज आई होप आपको जो है ये वीडियो में थोड़ा बहुत जो है वो मेमोरीज रिफ्रेश हुई होंगी। आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। जरूर बताइएगा। और ये सीरीज आपको कैसे लगी आप वो भी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। यस, मिलते हैं हम अगली वीडियो में। अगली वीडियो जो है थोड़ी शॉर्ट रखने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे जो है इमोशन हम थोड़ा सा, हमने कुछ हाँ, प्लान नहीं किया, कंट्रोल। प्लान नहीं किया था ये कंटेंट, बट जो था दिल से था। यस, जो था दिल से था, तो क्योंकि जो मेमोरीज में आ रहा था वही बात कर रहे थे। आगे से हम कोशिश बिल्कुल करेंगे कि हम सीक्वेंस जो है वो अच्छे से बनाएं, जहाँ जिससे जो है अच्छी सीरीज़ का जो है वो जस्टिफिकेशन जो है वो हो। तो वो हम अपनी तरफ से कोशिश पूरी करेंगे। आपको ये वीडियो कैसी बिल्कुल। लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। मिलते हैं अगली और वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। यस, मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू गाइस।